भाई कुछ कॉमन लॉन्ग हेयर के मिथ्स जो आपको बताए जाते हैं जब भी आप हेयर को ग्रो करते हो या फिर जब आप लॉन्ग हेयर रखते हो, तो कुछ कॉमन मिथ्स है जो आपको बोले जाते हैं जिसका एक्चुअल लाइफ से कुछ लेना देना तो है नहीं, बस लोग बोलते जा रहे हैं और हम लोग फॉलो करते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही कॉमन मिथ्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से मिथ्स है जो आपको बोले जाते हैं एंड एग्जैक्टली उसका क्या सच्चाई है। मैं अभी 1-2 साल से लॉन्ग हेयर ही रख रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं हेयर को ग्रो करता गया एंड जैसे जैसे मैं सीखता गया, रिसर्च करता रहा हेयर के ऊपर, तो मुझको पता चला कि कुछ हेयर केयर के मिथ्स है, कुछ असली एक्चुअल जो चीज़ें हैं जो काम करती है, तो उसके बारे में ही हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला मिथ, जब भी आप हेयर को ग्रो करते हो, जब भी आप लॉन्ग हेयर रखते हो, तो सब आके आपको बोलेंगे कि शैम्पू करने से हेयर लॉस होता है। क्योंकि जब भी आप शैम्पू करते हो तो आप देखते हो कि आपके कुछ हेयर्स है जो टूट के गिर रहे हैं शैम्पू करने के वक्त, तो आपको लगता है कि शैम्पू करने से आपका हेयर फॉल हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका जो नॉर्मल दिन भर में जो हेयर शेड होता है वो आपका 50 से लेके 150 बाल तक गिरता है, और ये एक नॉर्मल शेडिंग है। दिन भर में आपका 100 से 200 बाल गिर जाते हैं। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम तब है जब आपका बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ही एक्सेस आपका हेयर फॉल हो रहा है, या फिर आपका पैचेस में हेयर गिर रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम है। उसमें फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड शैम्पू यूज़ करते हो जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स भरे हुए होते हैं, तो ये सारे जो शैम्पू होते हैं वो आपका हेयर लॉस करवा सकता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल हेयर शैम्पू यूज़ करते हो, जो जेंटल हेयर शैम्पूज होते हैं जिसमें कम केमिकल्स होते हैं, जो नेचुरल हेयर शैम्पूज होते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होता है एंड वो आपकी हेयर हेल्थ को भी ठीक रखता है। केमिकल फ्री शैम्पू आपके हेयर से नेचुरल ऑयल को उतना ज़्यादा स्ट्रिप आउट नहीं करता है, तो आपका जो हेयर का हेल्थ है एंड जो आपका मॉइस्चर लेवल है आपके हेयर में वो भी ठीक रहता है। तो जब आप लॉन्ग हेयर रखते हो तो आप शैम्पू आराम से कर सकते हो। आप वीक में 1 से 2 बार, 2 से 3 बार अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग आप शैम्पू कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ऑयली हेयर है तो 2 से 3 बार आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर है तो 1 से 2 बार आप कर सकते हो। दूसरा जो मिथ आपको बोला जाता है कि भाई तू अगर लॉन्ग हेयर कर रहा है तो एक बार अपने बाल को कटवा ले, बाल को कटवा लेगा तो वो जल्दी जल्दी ग्रो होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका हेयर एक सर्टेन स्पीड पे ही बढ़ता है एंड ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसी का हेयर थोड़ा जल्दी ग्रो होता है, किसी का थोड़ा स्लो ग्रो होता है, किसी का नॉर्मल हेयर ग्रोथ होता है। जब आप लॉन्ग हेयर रखते हो तो आपका हेयर थोड़ा बहुत ड्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाता है अगर उसमें न्यूट्रिशन सही से नहीं हो, अगर आप उसमें ऑयलिंग ठीक से नहीं कर रहे हो, तो हेयर सीरम वगैरह अगर नहीं यूज़ कर रहे हो तो। एंड जब आप लॉन्ग हेयर रखते हो तो फिर आपका हेयर में वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो दिखने में कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका हेयर वीक हो गया है। एंड जब अपने हेयर को कट करवा के शॉर्ट कर लेते हो तो वो ज़्यादा हेल्दियर दिखता है, ज़्यादा शाइन करता है, तो ऐसा लगता है कि हमारा स्पीड अप हो गया हेयर ग्रोथ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप सही न्यूट्रिशन खाओगे, सही न्यूट्रिशन दोगे अपने हेयर को एंड ऑयलिंग वायलिंग अच्छे से करोगे, हेयर मसाज करोगे, तो ऐसे ही आपका जो हेयर ग्रोथ का स्पीड है वो मेंटेन रहेगा। आप जब बाल को कट करवा रहे हो तो उससे आपका कोई नया हेयर फॉलिकल तो ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप बाल को छोटे करवाते हो तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि आप अपने अच्छे से स्कैल्प को क्लीन कर पाओ। क्योंकि लॉन्ग हेयर में ज़्यादा आप अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हो, लेकिन शॉर्ट हेयर जब रहता है तो आप उसको अच्छे से क्लीन कर पाते हो। कोई प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो। शॉर्ट हेयर रखते हो तो आप अच्छे से ऑयलिंग यूज़ कर सकते हो, अच्छे से स्कैल्प मसाज यूज़ कर सकते हो। एंड शॉर्ट हेयर बहुत ही लो मेंटेनेंस भी है, तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता है। एंड अगर आप लॉन्ग हेयर रखते हो एंड उसकी केयर ठीक से नहीं करते हो तो फिर उसमें स्प्लिट एंड्स हो जाएगा। स्प्लिट एंड्स हो जाएगा तो आपके बाल टूटने लगेंगे, जल्दी ग्रो नहीं होंगे, आपका हेयर ब्रेकेज बढ़ जाएगा, आपका हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी दिखेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने हेयर को ट्रिम करवाओ। एंड ट्रिम जब भी आप करवाते हो तो आप 2 से 3 महीने में आप ट्रिम करवा सकते हो, 8 to 12 वीक्स में। तो वही है कि आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, लेकिन आपका जो नया हेयर फॉलिकल्स बना के देगा वो हेयर कट करवाने से नहीं होगा। शॉर्ट हेयर जब आप रखते हो तो उसमें अगर कोई टॉपिकल सॉल्यूशन आप यूज़ करो जैसे कि मिनॉक्सिडिल, तो उसको आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। एंड जब आप लॉन्ग हेयर को रखते हो तो एक सर्टेन लेंथ पे वो जाके रुक जाएगा, या फिर वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। एक सर्टेन लेंथ के बाद आपका जैसे जेनेटिक्स होगा वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। तो फिर जब आप शॉर्ट हेयर करवाते हो तो आपको ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि अब बाल जल्दी जल्दी ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग हेयर जब आप रखते हो तो वो एक हेयर लेंथ पे जाके वो थोड़ा धीरे धीरे ग्रो होता है। तीसरा मिथ, अगर आप डेली ऑयलिंग करते हो तो ये आपका हेयर थिनिंग प्रोसेस को रोक देगा, या फिर आपका जो रिसीडिंग हेयर लाइन है उसको कंट्रोल करेगा। तो हेयर ऑयल इतना कुछ नहीं कर पाता है। हेयर ऑयल अच्छा है, आपको यूज़ करना चाहिए। ये आपका थोड़ा बहुत आपका जो नरिशमेंट है वो देता है आपके स्कैल्प को, आपके हेयर को, उसको मॉइस्चराइज रखता है। कुछ हेयर ऑयल जैसे कैस्टर ऑयल है, फिर कोकोनट ऑयल है, ये सब थोड़ा हेल्प करता है हेयर को जल्दी ग्रो करने में। लेकिन ये सारे अगर हेयर ऑयल्स आप डेली भी यूज़ करोगे तो उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा। अगर आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, अगर आपको पैची बालनेस की प्रॉब्लम है, जेनेटिकल हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, या फिर रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है, या फिर आपको मेल पैटर्न बालनेस की प्रॉब्लम है, तो हेयर ऑयल इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं करेगा। उसमें फिर आपको कोई हेयर ग्रोथ सीरम यूज़ करना पड़ सकता है, या फिर कोई मिनॉक्सिडिल यूज़ करना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें होती है। हेयर ऑयल आपको यूज़ करना चाहिए, ये आपके हेयर को हेल्दी रखता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन ये आपके हेयर थिनिंग पे कुछ उतना काम नहीं करेगा। तीसरा है कि कंडीशनर यूज़ करने
से आपका हेयर ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। क्योंकि जब आप हेयर कंडीशनर यूज़ करते हो तो ये आपके हेयर पे एक कोटिंग क्रिएट करता है, तो आपको लगता है कि एक कोटिंग क्रिएट हो गया है तो ये बिल्डअप हो जाएगा, या फिर इसके कारण अब आपका हेयर ग्रोथ स्लो हो जाएगा या फिर वो ग्रो नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, हेयर कंडीशनर आपका हेयर फॉलिकल्स को कुछ चेंज नहीं करता है। कंडीशनर आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये उसको स्मूथ बनाता है, इसको फ्रीज फ्री बनाता है, ड्राई होने से बचाता है, मॉइस्चर को लॉक करता है। आपका बाल अगर अच्छे से मॉइस्चराइज रहेगा तो उसमें ब्रेकेज भी कम होगा, ब्रेकेज कम होगा तो हेयर फॉल भी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये अच्छा है यूज़ करना, लेकिन वही है कि आप कोई बहुत ज़्यादा केमिकल वाला हेयर कंडीशनर यूज़ मत करना जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, तो वो आपके बाल को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। एक अच्छा आप सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, नेचुरल जो हेयर कंडीशनर होते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड हेयर कंडीशनर आपके स्कैल्प पे कोई बिल्डअप भी नहीं करता है क्योंकि इसको आपके स्कैल्प पे लगाना ही नहीं होता है। हेयर कंडीशनर को हमेशा आपके स्ट्रैंड पे लगाना होता है, आपके जो हेयर लेंथ होते हैं उस पे लगाना होता है। बहुत सारे लोग हेयर कंडीशनर को एज अ शैम्पू के जैसा ही यूज़ करते हो, लगा के पूरे स्कैल्प में फिर वॉश कर लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, इससे आपको प्रॉब्लम होगा। हमेशा हेयर कंडीशनर आपको हेयर लेंथ पे लगाना है। नेक्स्ट जो मिथ है कि जब आप लॉन्ग हेयर रखते हो तो आप टाइट पोनीटेल कर सकते हो, टाइट मैन बन रख सकते हो, या फिर आप ब्रेड कर सकते हो। तो भाई एक मिथ है, ये उतना ज़्यादा सेफ हेयर स्टाइल नहीं होता, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा हेयर को टाइट करके बांधते हो या फिर बहुत ज़्यादा उसमें फोर्स लगाते हो तो आपका ट्रैक्शन एलोपेशिया होता है, जिससे आपका हेयर लाइन रिसीड कर सकता है, वो पीछे की तरफ जा सकता है, मेल पैटर्न बालनेस हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आप ट्राई करो कि जो बहुत ज़्यादा टाइट पोनीटेल होते हैं उसको अवॉइड करना, या फिर जब आप हेयर को बांधने के लिए कोई बहुत ही टाइट आप रबड़ यूज़ कर लेते हो, कोई भी बैंड यूज़ कर लेते हो, तो उससे भी फिर आपको प्रॉब्लम होता है, आपके हेयर पे बहुत ज़्यादा वो इफेक्ट करता है। और जब आप ब्रेड करते हो तो उसमें भी आप बाल को बहुत ज़्यादा टाइट करके बांधते हो, उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा आप टाइट हेयर स्टाइल रखोगे, बहुत ज़्यादा टाइट पोनीटेल करोगे, तो इससे आपको परमानेंट डैमेज भी हो सकता है आपके हेयर में। इसलिए ट्राई करो कि आप इसको थोड़ा अवॉइड ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। टाइट हेयर स्टाइल को जितना अवॉइड करोगे उतना बेटर है। और एक मिथ कि मोर ब्रशिंग इज इक्वल टू मोर हेयर ग्रोथ। हेयर को कॉम्ब करने से या उस पर ब्रश करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे आपका हेयर ग्रोथ फास्टर होता है। लेकिन वहीं कहीं आप बहुत ज़्यादा आप यूज़ करने लगे, बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करने लगे, एंड आपको लग रहा है कि जितना ज़्यादा आप ब्रश करोगे उतना जल्दी आपका हेयर ग्रो होगा, तो इससे फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक्सेसिव ब्रशिंग अगर करोगे तो इससे फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको मैकेनिकल डैमेज हो सकता है, आपका हेयर ब्रेकेज बढ़ सकता है। एंड गीले बाल में आपको बहुत ज़्यादा ब्रश नहीं करना है। जब आप नहा के आते हो तो आपका बाल गीला होता है, एंड उस पर आप अगर बहुत ज़्यादा ब्रशिंग करने लगे, उसी में आप अगर हेयर स्टाइल करने लगे, तो इससे फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपने हेयर को डिटेंगल करने के लिए आप एक वाइट टूथ कॉम्ब को यूज़ कर सकते हो, और जब आपका हेयर अच्छे से सूख जाए, जब वो पूरा ड्राई हो जाए, उसके बाद फिर आप ब्रशिंग यूज़ करो। एंड ब्रशिंग आपको पूरा पूरा दिन नहीं करना है, या फिर 100 स्ट्रोक नहीं करना है आपको ब्रशिंग का। आप बस हेयर को डिटेंगल करो, एंड जितना आपका काम हो जाए बस उतना ही आपको ब्रशिंग करना है। आप एक अच्छा सॉफ्ट ब्रश को यूज़ कर सकते हो, आप वुडन कॉम्ब को यूज़ कर सकते हो। आप एक बार मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हो ब्रशिंग, आप एक बार नाइट में यूज़ कर सकते हो, 2 बार आप यूज़ कर सकते हो, एंड थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हो। ब्रशिंग करने के टाइम बहुत ज़्यादा उसमें फोर्स डालने की जरूरत नहीं है, वरना आपका हेयर डैमेज होगा और वो फिर ब्रेकेज बढ़ेगा। तो ब्रशिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन लिमिट में। अगर आप एक्सेस में करोगे तो फिर इससे डैमेज ही होगा। तो ये सारे कुछ हेयर केयर के मिथ्स है जो मैं भी करता था, क्योंकि मुझको भी कोई, जब मैं हेयर को ग्रो कर रहा था तो मुझको भी कुछ पता नहीं था। तो इधर उधर से बातें सुन के, लोग का एडवाइस लेके मैं भी अपने हेयर को इतना ज़्यादा डैमेज ही कर रहा था। तो फिर जब मैं हेयर को ग्रो करने लगा, एंड उसके बाद जब मैं थोड़ा रिसर्च करने लगा, तो उसके बाद मैं अब ये सारे मिस्टेक्स को अवॉइड ही करता हूँ। तो आप भी अगर लॉन्ग हेयर कर रहे हो तो आपको ये सारे मिथ्स को अवॉइड करना चाहिए। एंड आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप लॉन्ग हेयर कर रहे हो, क्या आप हेयर को ग्रो कर रहे हो। एंड अगर आप हेयर को ग्रो कर रहे हो तो कितने टाइम से आप हेयर ग्रो कर रहे हो, कितने टाइम से आप लॉन्ग हेयर रख रहे हो, मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। मैं हूँ राहुल, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। तब तक अपना प्लीज़ ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।